नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान समर्पित पर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज की वीडियो जो है विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से हम जीरो लेवल से विद्यार्थी को हीरो तक पहुंचाने का सफर हम इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। ये गणित की एक बेसिक विधि है जिसे हम बोर्ड मास के नाम से जानते हैं, वो विधि सिखाने का हम इस वीडियो के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। ये हर क्लास के स्टूडेंट के लिए लाभदायक होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है बोर्ड मास। बोर्ड मास टॉपिक को लेकर हम आए हैं। ये गणित की बिल्कुल मूलभूत या बेसिक विधि कही जाती है, ये आना परम आवश्यक है। यदि ये विधि नहीं आती है तो हमें कंपटीशन में या किसी भी क्लास में सवाल सॉल्व करने में काफी परेशानी आती है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास की फुल फॉर्म सीखेंगे कि बोर्ड मास होता क्या है और कैसे इसको हल करते हैं। तो बोर्ड मास की स्पेलिंग होती है BODMAS, जिसमें B का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट, O का होता है ऑर्डर, D का होता है डिवाइड, M का होता है मल्टीप्लिकेशन, A का एडिशन और S का सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि यदि आपके सामने कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें ब्रैकेट भी है, मतलब कोष्टक भी लगे हुए हैं, भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है और साथ में घटाना भी है, तो आप क्या करें? सबसे पहले तो ये बोर्ड मास के माध्यम से सीख जाते हैं। यदि बोर्ड मास आने लगता है तो हमें पता चल जाता है कि पहले हमें भाग करना है, कि गुणा करना है, कि जोड़ना है, कि घटाना है, ये सब इससे हम सीख जाएंगे। तो देखें जरा, तो ये आपने क्लियर समझ ही गए होंगे। इसका फुल फॉर्म ये होता है बोर्ड मास का, क्लियर हो गया होगा। तो कुछ एक सवाल को लेकर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, उदाहरण के तौर पर एक सवाल लेंगे। तो उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये सवाल लिख लिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल लिख लिया है। एग्जाम्पल का जो हमने सवाल लिखा है वो पहले नंबर का ये है, 24 गुणा 64 भागित 16 प्लस 8 माइनस 2। ये सवाल में आप लोगों को सब दिख रहा होगा, गुणा भी दिख रहा है, भाग भी दिख रहा है, जोड़ भी दिख रहा है और घटाव भी दिख रहा है। ऐसे सवाल को आप सबसे पहले क्या करोगे? गुणा करोगे कि भाग करोगे क्या? तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम करते चले जाते हैं। इसमें ब्रैकेट नहीं है तो हम ब्रैकेट को नहीं सॉल्व करेंगे। ऑर्डर क्रम से लगे ही हुए हैं तो सबसे पहले डिवाइड, इसके बाद आता है डिवाइड, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड। तो 24 अपनी जगह रहेगा, गुणा ये भाग लगा देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। 16 का भाग 64 में लगाया, 16 चौक 64 होता है, तो ये प्लस हमने गुणा के 24 गुणा 4 लिख लिया, प्लस 8 माइनस 2। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें ऑर्डर के बाद आता है डिवाइड। तो हमें सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हमने लगाया, 16 का भाग हमने 64 में लगाया, तो देखो 24 जैसे के जैसे लिख लिए, गुणा लगा लिए ऐसा का तैसा, 16 का भाग 64 में लगाया, 4 आया, 16 चौक 64 प्लस 8 अपनी जगह, माइनस 2 अपनी जगह। अब इसके बाद क्या आता है? अब इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा करेंगे। अब हम तो 24 का गुणा 4 में किया, 24 चौक 96 होता है, 96 लिख दिया, प्लस 8 माइनस 2, प्लस 8 माइनस 2। ये भी आपकी स्टेप क्लियर हो गई होगी कि भाग के बाद गुणा करते हैं। तो भाग के बाद हमने गुणा कर दिया है। गुणा के बाद क्या आता है? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ या जोड़ना। डिवाइड का मतलब भाग होता है, हमने लिख दिया भाग। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक होता है, आप जानते ही होंगे। तो हमने इसके बाद गुणा कर दिया है, गुणा क्लियर हो गया। गुणा के बाद का क्या आता है? जोड़ना। अब हम जोड़ेंगे, अब हम इसको जोड़ेंगे। 96 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 104 हो गया। -2 अपनी जगह लिख लिया, -2 अपनी जगह लिख लिया। क्लियर समझ में आ गया होगा। जोड़ने के बाद आता है सब्ट्रैक्शन। जोड़ने के बाद आता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। जोड़ने के बाद आता है घटाना। इसमें से इसको घटाया तो 102 बचा। हमारे इस पूरे सवाल का आंसर 102 आया है। इस उदाहरण के माध्यम से आप इसका तरीका भी सीख गए होंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, तो एक और उदाहरण जो है बी नंबर का उदाहरण हम ले रहे हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको सीखने के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जिससे क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम इसको रफ कर दें जिससे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा जो है हमारा, उदाहरण नंबर दूसरा, एग्जाम्पल नंबर दूसरा जो है उसको देखेंगे। 8 गुणा 7 प्लस 4 भागित 2 ये हमारा उदाहरण नंबर दूसरा है। इसमें आपको गुणा कोष्टक भी दिख रहा है, भाग भी दिख रहा है और प्लस भी दिख रहा है। तो हमारा सबसे पहला तरीका होता है कि 8 गुणा जैसा का जैसा कोष्टक को सोल्व करेंगे अंदर, 7 प्लस 2 का भाग 4 में लगाया, 2 का भाग 4 में लगाया, 2 आएगा। क्लियर हो गया होगा ये क्लियर हो चुका होगा। 8 गुणा कोष्टक के अंदर ये दोनों जुड़ जाएंगे, 9 हो गया। अब इसका कोष्टक हटाएंगे, 8 गुणा 9, 9 8 72, 72 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 72 इसका आंसर होगा। बड़ा ही सरल होता है, आपको बस इसका क्रम ध्यान रखना है। क्रम बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सबसे पहले यदि ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के बाद उसको क्रम से लगाएंगे। ऑर्डर मतलब घातांक क्रम से लगाएंगे। उसके बाद डिवाइड मतलब भाग करेंगे। भाग के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करेंगे। गुणा के बाद एडिशन फिर जोड़ेंगे। सबसे बाद में होता है घटाना। कभी भी ऐसी गलती नहीं कर देना कि हम पहले घटा दें उसके बाद हम गुणा करेंगे, तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। सबसे बाद में आता है घटाना। ये दूसरे उदाहरण के तरीके से आप क्लियर हो चुका होगा। तो आपके लिए होमवर्क के लिए एक और सवाल हम दे रहे हैं, जिसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमारे पास लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। इसको सीखने के बाद 8 गुणा 7 प्लस 4 भागित 2 इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखना। और यदि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। और इसको आपको तो सब्सक्राइब करना ही है, बेल आइकन दबाना, जिससे जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा आप तक पहुंचेगी। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।